नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हेल्थ एंड वेलनेस को स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्थ एंड वेलनेस पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रोटीन क्या होता है, किससे बना होता है, हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, प्रोटीन के फंक्शन क्या होते हैं, कैसे हम एक बैलेंस मात्रा में प्रोटीन लेके अपनी सेहत अच्छा कर सकते हैं, कैसे वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और कैसे एक अच्छा बॉडी बना सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। स्टार्टिंग के वीडियो में आपको थोड़ा सा टेक्निकल एंड बायोलॉजिकल वर्ड्स मिलेंगे। आपको मैं बिलीव दिलाता हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और फिर आपके बॉडी के हिसाब से आपको कितना प्रोटीन चाहिए ये आप समझ जाएंगे, और उस हिसाब से आप अपने बॉडी को प्रोटीन देके अपना सेहत अच्छा कर पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अब एक छोटा सा गोल लूंगा मैं, आपको पूरा करवाना है गोल को। इस वीडियो के लिए कम से कम 200 लाइक्स होने चाहिए। इतने लोगों को शेयर कीजिए कि कम से कम जिनको अच्छा लगे एटलीस्ट 200 लाइक्स होने ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के बारे में। So let's understand what is protein and types of protein. Protein are nothing but long chain of amino acids. अभी क्या आप अपने लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन का, वो अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। और किसी किसी प्रोटीन में सल्फर भी पाया जाता है। तो मेन क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अमीनो एसिड इन चीजों से बने होते हैं। अभी आप समझिए कि 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, और हम इनको डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में। जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं, जिसे हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, जिसे हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो 9 टाइप्स के एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं वो हमें अपने खाने के द्वारा लेने होते हैं। ओके, 9 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ये हमें अपने डाइट से लेने पड़ते हैं, जो हम रेगुलर खाते हैं। तो अब आप समझिए कितने टाइप्स के होते हैं प्रोटीन। फर्स्ट इज अ कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन मतलब क्या? जिसमें पूरे अमीनो एसिड्स हो, 9 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हो, उनको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। जो एनिमल बेस्ड फूड होता है उसमें कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है। फॉर एग्जांपल हो गया एग, हो गया मिल्क, हो गया आपका मीट हो गया। लेकिन बहुत से लोग प्योर वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा जिसमें कंप्लीट एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। फर्स्ट इज अ सोयाबीन, जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं। सेकेंड इज अ किनुआ। किनुआ आप सुने होंगे, आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस पे एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं किनुआ इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ सीड जो आपको कंप्लीट अमीनो एसिड देता है। तो ये वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको मॉल्स में मिल जाएंगे। हो गया सेकेंड इज इनकम्प्लीट प्रोटीन। ऐसे फूड जिसमें मिनिमम एक आपको अमीनो एसिड मिलते हैं, हम उनको बोलते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन। तो इसमें आता है आपका रेड बीन हो गया, है ना, ग्रेन्स हो गए, पीस आपका मटर हो गया। तो ये सब चीजें जिसमें कंप्लीट अमीनो एसिड नहीं पाए जाते उनको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट। थर्ड इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। मतलब क्या? जब हम अलग अलग इनकम्प्लीट प्रोटीन्स लेके अपने बॉडी की जो नीड होती है कंप्लीट प्रोटीन की, उसका पूरा करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल आपका रेड बीन्स हो गया, है ना, आप राइस लेते हैं, इसके साथ पीस आप ले लो, है ना, ग्रेन्स लेते हैं। तो मतलब जिसमें इनकम्प्लीट प्रोटीन हो, हम उनको एक साथ लेके मैनेज करके अपनी बॉडी की जो कंप्लीट प्रोटीन की जरूरत होती है उसको हम पूरा करते हैं। ऐसे को हम बोलते हैं
कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या है कि प्रोटीन होता क्या है, किससे बने होते हैं। अमीनो एसिड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रोटीन, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कितने टाइप के होते हैं, मैं आपको वेजिटेरियन वालों को 2 सोर्स बताया हूं जहां से आपको कंप्लीट प्रोटीन की जरूरत, जिसमें 9 टाइप्स के अमीनो एसिड्स आपको मिल जाते हैं, सोयाबीन एंड किनुआ। इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं आपको बोलेंगे आप तो मैं वीडियो भी बना के दूंगा। अब हम समझते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। वैसे प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारे हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, लेकिन अगर मैं पहला फंक्शन की बात करूं तो ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर टिश्यूज। एक्चुअली आपको पता है हमारे बॉडी कैसे बना होता है, बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं उनके रिपेयर और बिल्डिंग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप क्या नाम है प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो आपके टिश्यूज के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकंड, प्रोटीन हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाता है। हेयर के लिए भी प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, स्ट्रांग बनाता है हेयर को, है ना। बहुत से लोगों का बाल झड़ने लगता है, तो इसमें प्रोटीन की कमी भी एक कारण होता है। अगेन मैं बात करूं, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनता है अगर आप अच्छे से, जितना आपको हेल्थ को, आपके बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना लेते हैं, तो इम्यून सिस्टम भी आपका बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो एंटीबॉडीज बनाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी को जो बैड बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं उनसे ये बचाता है। तो प्रोटीन आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है। प्रोटीन हमारा मसल्स भी बढ़ाता है ना। हम अगर जितना हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए उतना लेंगे तो हमारा मसल बढ़ेगा। आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जो मसल ब्रेक होता है उसके रिकवरी के लिए बोलते पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन बेस्ड डाइट लेना चाहिए, तो मसल रिकवरी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप एक बैलेंस प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते हैं तो आपका वेट लॉस में भी हेल्प मिलता है। आप प्रोटीन बेस्ड खाना खाते हैं तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है। तो हमारे बॉडी को प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एक प्रॉपर अमाउंट में हमें प्रोटीन चाहिए होता है। अगर मैं बात करूं कितना किसको प्रोटीन लेना चाहिए, तो आप समझिए एक एवरेज इंसान को 0.8 से लेके 1.8 या 2 ग्राम तक पर केजी प्रोटीन लेना चाहिए। 0.8 ग्राम पर केजी से लेके 2 ग्राम पर केजी तक प्रोटीन लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हम कितना एक्टिव है। अगर कोई सिर्फ नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहा है, घर से ऑफिस और अपना काम ये सब में लगा है, तो उसको कम से कम आप एवरेज बोल सकते हो 1 ग्राम पर केजी, जो नॉर्मल जिंदगी में है वो। लेकिन जो अच्छे से वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं वो आराम से 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन ले सकते हैं। तो आपको अपने प्रोटीन के इंटेक पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है। मैंने आपको बताया था ना प्रोटीन में कितने कैलोरी होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलते हैं, 4 किलो कैलोरी मिलते हैं। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो हमें कितना एनर्जी मिलेगा, 4 कैलोरी के बराबर। तो ये हमें एनर्जी भी देता है जिससे हम दिन भर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या प्रोटीन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, है ना, कहां से मिलते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कहां से मिलते हैं। आप एनिमल बेस्ड फूड से ले सकते हैं, एग से हो गया, आप मिल्क से हो गया, मीट से हो गया। हम अगर वेजिटेरियन वालों को देखेंगे तो टोफू पनीर से हो गया, बीन से हो गया, पीस से हो गया, आपका सोया से हो गया। अगेन किनुआ मैंने बताया, किनुआ के बारे में आप पढ़िएगा। तो ये सब चीजों से, दालें हम जो खाते हैं उनसे भी प्रोटीन मिलता है। तो आपके बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। वो आपका कितना वेट है एग्जैक्टली, ये सब के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट प्लान आपको बनाना है अपना। और प्रोटीन के बारे में आप भी पढ़ सकते हैं। अभी आप घर पे हैं तो ये राइट टाइम है अपने नॉलेज को अपग्रेड करने का। और मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियो आपको वैल्यू देते होंगे। और अपनी सेहत अच्छी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी सेहत अच्छा हो। और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट है लाइक करने का वो 200 है।
और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी हर वीडियो में देता हूं। और जो अभी तक वीडियो आपने नहीं देखा है, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हैं, जाकर उसको देखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।